तो मार्केट में आ चुका है पुष्पा 2 दी रूल का ट्रेलर। एंड ये ट्रेलर देखने के बाद मेरी सांस जो फूली है भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। इतना फास्ट ट्रेलर कि एक एक सीन रैपिड फायर की तरह निकल गया, पता भी नहीं चला। वैसे तो मैं यूट्यूब का हर वीडियो 2x की स्पीड पे देखता हूँ, बट ये ट्रेलर खुद ही 4x की स्पीड पे चल रहा था। इस ट्रेलर के हर एक सीन को समझने के लिए मुझे ये ट्रेलर 8 से 10 बार देखना पड़ा। एंड एक दो बार तो स्पीड कम करके भी देखना पड़ा। बट यार इस ट्रेलर को देखकर एक बात तो समझ में आ गई कि अल्लू अर्जुन सर के स्वैग और स्टाइल को कोई भी मैच नहीं कर सकता। देखो यार, जो पुष्पा 1 थी वो मुझे एक एवरेज मूवी लगी थी। उस मूवी ने अच्छा बिजनेस किया था सिर्फ अल्लू अर्जुन सर के स्टाइल और स्वैग की वजह से। अगर एक और पॉइंट जोड़ा जाए तो श्रेयस तलपड़े की हिंदी डबिंग का भी बहुत बड़ा हाथ था। बट इस ट्रेलर को देखकर मुझे इसकी हिंदी डबिंग थोड़ी फेडेड लगी। इस ट्रेलर में बहुत सारे अलग अलग सीन्स थे जो कि एकदम रैपिड फायर की तरह निकल गए, जिसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो मास मसाला मूवीज होती है उनकी स्टोरी हमें ट्रेलर देखकर ही पता चल जाती है। सो इस मूवी की स्टोरी हमें पता ना चले, इसलिए इसके मेकर्स ने इस ट्रेलर को ऐसे कट किया और थोड़ा फास्ट पेस रखा, जहाँ की भाई सिंघम अगेन ने तो अपनी पूरी मूवी ही ट्रेलर में दिखा दी थी। शाबाश। जब पुष्पा 1 आई थी तो इसके मेकर्स ने कहा था कि पुष्पा 2 एक साल के अंदर रिलीज हो जाएगी, जिसकी पहले से ही थोड़ी सी शूटिंग भी हो गई थी। लेकिन पुष्पा 1 के क्रेज और सक्सेस को देखकर इसके मेकर्स ने पुष्पा के स्केल को और भी बड़ा करने का सोचा, इसीलिए इस मूवी को आने में पूरे 3 साल लग गए। देखो यार, पुष्पा 1 मासी मूवी थी लेकिन ग्राउंडेड थी, बट इस बार मास मसाला थोड़ा ज्यादा होने वाला है। बात करें अगर इसकी स्टोरी के बारे में तो पुष्पा 1 के क्लाइमेक्स के बाद जो दुनिया का सबसे बड़ा 20 से 25 मिनट का क्रेडिट सीन दिखाया था, जिसमें पुष्पा और भंवर सिंह की राइवलरी बिल्डअप होते हुए दिखाई थी, वो सब पुष्पा 1 में देख के लगा था कि ये जबरदस्ती एड किया गया है। बट पुष्पा 2 का ट्रेलर देखने के बाद समझ में आ रहा है कि दैट मेक सेंस, क्योंकि भंवर सिंह ने पुष्पा से जलने वाले सारे जलनखोरों को अपने साथ कर लिया है। एंड पुष्पा में जो भंवर सिंह ने ब्रांड के ऊपर ज्ञान दिया था, तो पुष्पा भाऊ ने उसका ज्ञान लेकर अपने ही हाथ को ब्रांड बना लिया है। एंड वो हमें पुष्पा की शर्ट पे और लोगों के हाथ में जो डंडा है उसमें दिख रहा है। एंड यहाँ ये कहावत भी साबित हो गई। बाकी इस मूवी में हमारी श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना भी है, जो कि सारे अल्फा मेल्स को अपने कदमों में कैसे ले आती है मुझे समझ में नहीं आता। एनिमल में रणविजय एंड यहाँ पुष्पा भाऊ। बट शायद इस मूवी में श्रीवल्ली मर भी सकती है, क्योंकि किसी को जलता हुआ दिखाया है। वो सीन मुझे वाकई अच्छा लगा कलर ग्रेडियंट के मामले में। पुष्पा 2 वाइब्रेंट एंड कलरफुल होने वाली है। इस मूवी का बजट 400 से 500 करोड़ है, जो कि इसके ट्रेलर को देखकर लगता भी है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सेट पीसेस बनाए गए हैं। एंड ये मूवी लास्ट मूवी की तरह सिर्फ जंगल तक ही लिमिटेड नहीं रहने वाली, क्योंकि पुष्पा भाऊ अब नेशनल नहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुके हैं। और वाइल्ड फायर तो वो पहले से ही है। बाकी इस ट्रेलर में कुछ नए चेहरे और कुछ पुराने चेहरे देखने को मिले। पुष्पा 2 के ट्रेलर को पटना में लॉन्च किया गया 6:03 पे। एंड मैंने ये ट्रेलर देखा 6:26 पे, क्योंकि वो RDR1 PC के लिए लॉन्च हुआ है, तो मैं वही खेल रहा था। अच्छा गेम है, जब तक पुष्पा रिलीज होती है आप भी खेल सकते हो। बाकी क्या आपने पुष्पा 2 का ट्रेलर देखा, आपको कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने RDR1 खेला है तो वो आपको कैसा लगा, वो भी आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना, और ज्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय श्री श्याम।